और सबसे डरावनी बात, ये हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं, सिस्टम, समाज और सच पर भी है। सवाल ये नहीं कि किस धर्म के लोग हैं, सवाल ये है कि भीड़ को राजनीति ने हथियार क्यों बना दिया। बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज पर हमलों के बारे में बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल BHB-CUC ने 2024 से 25 के दौरान हजारों इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हैं। यूके होम ऑफिस की कंट्री नोट में भी BHB-CUC के आंकड़े कोट हैं, जिसमें अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच 2184 इंसिडेंट्स और 2025 के शुरुआती महीनों में आगे की घटनाएं दर्ज होने की बात आती है। इसी BHB-CUC की रिपोर्टिंग पर आधारित एक एनुअल रिपोर्टिंग में 1000 से अधिक केसेस और डेथ्स का जिक्र भी मिलता है। अगर हम धर्म देख के जुल्म के खिलाफ बोलेंगे तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, याद रखना। UN ह्यूमन राइट्स OHCHR की बांग्लादेश से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी माइनॉरिटीज जैसे हिंदूज, अहमदिया और इंडिजिनस कम्युनिटीज के खिलाफ अब्यूजेस, रिटेलिएटरी वायलेंस का जिक्र आता है। gov.uk, वेटिकन न्यूज, OHCHR। अब इंडिया की बात। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी जैसी संस्थाएं लिखती हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ स्टिग्मा, कम्युनल टेंशन्स और विजिलेंटे हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ी और कई जगह पॉलिसीज इम्प्यूनिटी का असर दिखता है। और 2024 से 25 के दौरान एंटी माइनॉरिटी हेट स्पीच बढ़ने पर रिसर्च रिपोर्ट्स और रॉयटर्स जैसी रिपोर्टिंग भी सामने आई। इलेक्शन पीरियड में स्पाइक्स और इंसिडेंट्स के बढ़ने की बात कही गई। UN एक्सपर्ट्स ने भी इंडिया में अटैक्स, डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्शंस पर करेक्टिव एक्शन की अपील की। इंडिया हो या बांग्लादेश, आज माइनॉरिटी होना सिर्फ पहचान नहीं रहा, एक खतरा बनता जा रहा है। हर कुछ दिनों में कोई नया हमला, कोई नई आग, कोई नई भीड़, और फिर वही सवाल, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? सच ये है कि ये अचानक नहीं है, ये धीरे धीरे तैयार की गई नफरत का नतीजा है। बांग्लादेश में कभी मंदिर जलते हैं, कभी घर। इंडिया में कभी मस्जिद, कभी भीड़ के नाम पर इंसाफ। धर्म अलग है, देश अलग है, पर पैटर्न एक जैसा है।